तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे जो कि बिहार की तरफ से जो है एक अच्छी वैकेंसी, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 15 तरीके का जो है यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें आपका सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है, केस वर्कर है, पारा लीगल पर्सनल लॉयर है, पारा मेडिकल पर्सनल है, साइको सोशल काउंसलर है, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेट ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पस स्टाफ, कुक एंड सिक्योरिटी गार्ड एंड नाइट गार्ड। और ये सभी पोस्ट हैं। और बताते चलूँ कि ये बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वैकेंसी आई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ अप्लाई का, तो अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है ना। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लग रहे हैं, ये एक बेहतर बात है ना। आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और क्या कुछ प्रक्रिया है हम लोग एडवर्टीजमेंट के जरिए समझते हैं। आइए देखते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। ठीक है, WCDC की तरफ से जो है ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इसको इंग्लिश में कर सकते हैं वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ बिहार। तो यहाँ पे जब आप करियर सेक्शन पे आए हुए हैं, यहाँ पे करियर सेक्शन पे देख सकते हैं ये एक मैसेज जो है स्क्रॉल कर रहा है हाईलाइट में। थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2025-26 अंडर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर वही रहा जो स्क्रॉल कर रहा है, और यहाँ पे बता दिया कि महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 15 नए वन सेटअप, इसमें पटना है, आपका समस्तीपुर है, सारण है, दरभंगा है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, सिवान है, भागलपुर है, बेगूसराय है, नालंदा है, अररिया है, भोजपुर है, सुपौल है, नवादा है। इन सभी जिलों में जो है संविदा के आधार पर जो है रिक्त पदों को भरने के लिए जो है रिक्तियां निकाली गई है, और योग्य आवेदक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये बात जो है महिला एवं बाल विकास निगम के एडवर्टीजमेंट में कहा जा रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट देख लीजिए ऑनलाइन अप्लाई का 27 अक्टूबर 2025 है, संध्या 6 बजे तक, है ना। तो ये लास्ट डेट जो है आप सभी को ध्यान पूर्वक समझ लेना है ना। और ये अप्लाई का लिंक रहा। अब देखिए, अब हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट की ओर मूव करेंगे। एडवर्टीजमेंट की जब अगर हम मूव करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं। पहला है आपका केंद्र प्रशासक, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जिसमें कुल 15 रिक्तियां हैं। उसके बाद एक केस वर्कर, जो ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें 30 वैकेंसी है। पारा लीगल पर्सनल लॉयर के लिए 15 वैकेंसी है। पारा मेडिकल पर्सनल के लिए 15 वैकेंसी है। साइको सोशल काउंसलर के लिए 15 वैकेंसी है। और ऑफिस असिस्टेंट विथ कंप्यूटर नॉलेज वाले के लिए जो है 15 वैकेंसी है। मल्टीपर्पज स्टाफ कुक के लिए 45 वैकेंसी है। सुरक्षा गार्ड के लिए 45 वैकेंसी है। कुल पदों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 195 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये पोस्ट घट बढ़ भी सकते हैं रिक्तियां के अनुसार। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे वही बात कहा गया है कि आपको जो है 6 अक्टूबर 2025 को 10 बजे पूर्वाह्न से जो है ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपको 27 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, जो कि संध्या 6 बजे तक है। उम्मीदवारों से अनुरोध यही किया जाता है कि आप अपने घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें कोई भी नए अपडेट के लिए। ठीक है, अब आगे अब हम लोग बात जो करेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की होगी, जिसमें कौन कौन एलिजिबल है। अब देखिए केंद्र प्रशासक हैं, तो
उनके लिए क्या है भाई, तो कानूनी समाज कार्य एवं समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर है। तो आप यहाँ पे पीजी डिग्री आपसे जो है मांगा गया है, ठीक है। और कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इन सभी क्षेत्र में अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको 5 वर्ष का अनुभव है जो कानून समाज के कार्य एवं समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान से रिलेटेड है होंगे तो आपको वरीयता दिया जाएगा। अब बात करते हैं केस वर्कर की। केस वर्कर भी सेम कैटेगरी में है, कानून यानी कि लॉ में है ना, सोशल वर्क में है ना, मनोविज्ञान है ना। तो आपको इन सभी क्षेत्र में अगर आपने स्नातक पास किया है यानी ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ साथ अगर इन कैटेगरी में अगर आपको 3 साल का कार्य अनुभव है तो आपको वरीयता दिया जाएगा। और ये भी महिलाओं के लिए आरक्षित है, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया महिलाओं हेतु आरक्षित। अब देखिए यहाँ पे सभी एलिजिबल हो जाएंगे, महिला एवं पुरुष दोनों। पारा लीगल पर्सनल लॉयर, इसमें जो है आपको कानून लॉ में जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। साथ महिलाओं से संबंधित कानून में प्रशिक्षित या महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। साथ साथ आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको है तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसके बाद देखिए पारामेडिकल पर्सनल में, जो कि ये महिलाओं हेतु आरक्षित है। इसमें भी जो है पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो आपको मनोसामाजिक परामर्शी महिला हेतु आरक्षित। तो यहाँ पे जो है मनोविज्ञान या तंत्रिका विज्ञान यानी वही न्यूरोसाइंस में आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ साथ अगर आपको इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी परियोजना में या फिर कार्यक्रम में अगर आपने 3 साल का कार्य अनुभव है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर युक्त यानी ऑफिस असिस्टेंट वाले में देखिए क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर के साथ, या फिर आपने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया हो या फिर ग्रेजुएट के साथ आपने आईटी में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। साथ साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन दस्तावेजीकरण यानी कि वही डाटा संबंधित अगर आपने काम किया हुआ है जिसमें रिपोर्टिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो, अगर आपके पास 3 साल का कार्य अनुभव है तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो एक तरीके से देख सकते हैं एक अलग अलग कैटेगरी में इस तरीके का मांगा गया है। आगे बात करूं तो बहुउद्देशीय कर्मी यानी कि रसोई या कुक के लिए जो है आपको केवल साक्षर होना चाहिए, जानकारी पढ़े लिखे थोड़ा बहुत यानी जिसमें मैट्रिक अगर भी है तो चलेगा, ठीक है। सुरक्षा प्रहरी में केवल मैट्रिक मांगा गया है। साथ साथ आपको 2 साल का अगर आपके पास कार्य अनुभव है गार्ड का तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी भर्ती हैं नियोजन बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत है और तय की गई आरक्षण नीति के सभी क्षैतिज आरक्षण लागू हो गए, यानी जो भी आपको बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरक्षण का नीति है वो भी जो है संविदा पर जो है भर्ती के लिए जो है उन सभी कैटेगरी को उन सभी चीज़ों को यहाँ भी लागू किया जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे बताते चलो कि ये सब जो है डिस्क्रिप्शन है और क्रीमी लेयर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। याद रहे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रकाशित होने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व के होने की स्थिति में उक्त आशय से संबंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा, ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको एक शपथ पत्र लगेगा वो आपको देना होगा। उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित जो महिलाएं हैं उनको जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंटेड बात है कि जो भी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं उनका जो एनसीएल बनेगा, जो ओबीसी कैटेगरी में आते होंगे तो उनका एनसीएल बनता है तो वो जो है पिता के एड्रेस से होना चाहिए, ठीक है। और वही बात यहाँ पे कहा गया है कि पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। आगे मैं बात करूं तो ये एक छोटा छोटा सब इंफॉर्मेशन है जिसमें देखिए एज लिमिट वगैरह बात किया हुआ है। 3:5 का एज रेशियो चलता है,
वो एज रेशियो है यहाँ पे, है ना। और बाद बाकी ये सब जो है ये सब इंफॉर्मेशन है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक और बात बता दूं, पहले तो आप ये देख लीजिए कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व वांछित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस जो जब विज्ञापन जो है प्रकाशित किया गया है, यानी कि 6 अक्टूबर से जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होना शुरू हो जाए उससे पहले का ही जो है आपको एक्सपीरियंस मान्य होगा, यह बात यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन की प्रिंट लेकर सबमिट सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक से आवेदन करने के 10 दिनों के भीतर निगम मुख्यालय के निम्न पता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे यह बात कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसके बाद 10 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है जो अभी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जो है आपको सभी जो भी दस्तावेज आपने लगाया है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन यानी फोटोकॉपी करा लीजिएगा और नीचे पेज पर साइन करके सारा जो आपने आवेदन का जो प्रिंट है वो निकाल लेना है, वो भी अटैच करके और इन्वेलप में डाल करके, और इस एड्रेस देखिए महिला एवं बाल विकास निगम खाद्य भवन रोड 2 दरोगा प्रसाद राय पथ वीरचंद्र पटेल एरिया आर ब्लॉक रोड नंबर 2 पटना बिहार, और ये आपका एड्रेस रहा। ठीक है, ये एक प्रॉपर एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है ना। अब देखिए अभ्यर्थी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाले यानी जो आप मुख्यालय को देंगे उस आवेदन की प्रति तथा दस्तावेज से संबंधित लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद का नाम उल्लेख करेंगे। तो आपको यहाँ पे पद का नाम उल्लेख करने की बात कही गई है ताकि इससे पता चले कि आवेदन जो है किस चीज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेगा सूची में सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ये बात पॉइंटेड है कि जिसका एज जो है ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। तो ये एक सभी जानकारी है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। बाद बाकी इसका जो हम डिटेल जो ये पेज का इंफॉर्मेशन है हम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन का भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ऑनलाइन के लिए हम बता देते हैं कि जैसे ही आप लोग गूगल क्रोम पे आएंगे WCDC सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट जो लिंक आएगा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, महिला विकास निगम, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर सेक्शन है, कैरियर सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपको यही आपको दिखेगा, इस पे आप लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग पेज पे आ जाएंगे। अप्लाई का देखिए आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कर देना है और पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। इसमें अपना देखिए किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद नाम यहाँ पे, उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा जिस भी कैटेगरी में आप आते होंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मार्शियल स्टेटस, ईमेल आईडी, डोमिसाइल अगर आप बिहार के हैं, होम डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, इन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को डाल करके आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आ जाएगा। फिर वहाँ से जो है आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन इन द सेंस कि आपको यह देखिए लॉगिन का लिंक है, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद लॉगिन कर लेने के बाद जो भी आप अपना देखिए स्टेप 1 में आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, स्टेप 2 में आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स आएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में एक्सपीरियंस का डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जो रेफरेंस डिटेल्स में जो कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भरना होगा।
उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, लास्ट फाइनलाइज करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। याद रहे इसके लिए कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लग रहा है। तो चलिए, आई होप कि इन सभी बातों को आप आराम से समझ गए होंगे। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि पॉइंट को जो है आप लोग बड़ी आराम से समझ जाएं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो आशा करता हूं कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।